हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेडिक्ट टेक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम टैली प्राइम कोर्स की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम अपना टैली प्राइम का फुल कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक ये स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है और लेज़र वगैरह कैसे बनते हैं। जीएसटी के लेज़र और सिंगल ड्यूटीज वगैरह के लेज़र जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी लोग जीएसटी के लेज़र बनाने में मिस्टेक करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि जीएसटी के लेज़र कैसे बनाना है और जीएसटी की सेटिंग कैसे करनी है टैली में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जब टैली ओपन करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस। तो फ्रेंड्स, आप जिस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, पंकज राज ट्रेडिंग एंड कंपनी। उसके बाद फ्रेंड्स, मेलिंग नेम पे भी आप यही रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, जो भी कंपनी आपने क्रिएट करी है, जो भी कंपनी का एड्रेस है आपको ये वहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा एड्रेस है B4 341। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो भी एड्रेस होगा, फुल एड्रेस होगा, वो आपको लाइन वाइज डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इतना ही एड्रेस है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछेगा स्टेट। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ पे भी रहते हैं यहाँ, या फिर आपका कंपनी जहाँ पे भी है, स्टेट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा दिल्ली में है तो हम यहाँ पे डालेंगे दिल्ली। उसके बाद पिन कोड, आपका पिन कोड क्या लगता है? हमारा लगता है 110042। उसके बाद फ्रेंड टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद फ्रेंड्स, अपनी आप ये ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आपका जो फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके आप डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पूछेगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपकी जो जो बिजनेस है उसमें एंटिटी कब से चालू हो गया, आपका मतलब काम कब से चालू हो गया, आपने अपना काम मतलब बिजनेस एंटिटी कब से चालू कर दिया, तो आप वो डेट डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक एक सही रहेगा। उसके बाद यस कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ अभी जीएसटी की सेटिंग करेंगे। और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वो हम धीरे धीरे करके अपनी वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे दिल्ली आपने जो वहाँ पे स्टेट में डाला था वो खुल जाएगा। आप रेगुलर टैक्स पेयर है, कंपोजिशन है, या रेगुलर एसीजेड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है, हम रेगुलर कस्टमर है। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो उसको नो करना है। उसके बाद अपनी जीएसटी नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ भी डाल सकते हैं आपके जो जीएसटी नंबर हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आप मंथली रिटर्न फाइलिंग करते हो या क्वार्टरली। तो फ्रेंड्स, हम मंथली रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो यहाँ पे मंथली डाल देंगे। उसके बाद जीएसटी यूजर नेम पूछेगा, आपका जो जीएसटी का यूजर नेम है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप डाल सकते हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है फ्रेंड, ई इनवॉइस, अगर आप ई इनवॉइस आपकी अगर होती है तो आप इसको यस कर देना, अदरवाइज इसको नो रहने देना। उसके बाद आपसे पूछता है ई लेवल एप्लीकेबल, तो फ्रेंड्स इसको यस करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से।
उसके बाद इंटरस्टेट, यस इसको जैसे कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, ये आपको इसमें क्लिक करना है, यस करना है इसको। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछेगा एचएसएन, तो इसको नो ही रहने देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट और इंटरस्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट, तो फ्रेंड्स इंटरस्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका दिल्ली में बिजनेस है, अगर आप सपोज करो दिल्ली से बाहर सप्लाई करते हो, तो जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 50,000 का होता है। अगर हम लोकल में दिल्ली के अंदर ही सेल करते हैं तो हमारा 1 लाख होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 50,000 डाल सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे 50,000 रुपये डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इनवॉइस, वैल्यू ऑफ इनवॉइस के ऊपर आपको करना है ये। उसके बाद पूछेगा आपसे क्रिएट एचएसएन, इसको ऑल पे रहने देना है। मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन, आप कितने एचएसएन आपको यहाँ पे डालने हैं, 4 डिजिट के डालने हैं, 6 डिजिट के डालने हैं, डालने हैं, आप अपने हिसाब से देख देख लेना। जो आपके जो बिजनेस एंटिटी है, आप किस बिजनेस एंटिटी में काम करते हो, कितने नंबर का एचएसएन आपको लगता है, तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स इसको यस करके कंट्रोल ए कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कि मेन पॉइंट, जब हम सेल या परचेस करेंगे, सबसे पहले हमारा हमारा जो होता है हम परचेस करते हैं, उसके बाद ही फ्रेंड्स हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी जो करेंगे वो हमारी परचेज एंट्री होगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम सबसे पहले अपना जीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ मैं। आपने स्किप कर दिया तो समझ लो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स हम आ जाएंगे क्रिएट पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, वाउचर टाइप। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स जैसे हम क्रिएट करेंगे CGST। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डालना है यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम थोड़ा सा जीएसटी का बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जीएसटी वैसे एक्चुअली होता है क्या होता है क्या। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं हम जीएसटी होता क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स जीएसटी मतलब यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है। फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये कि बर्डन किसी के ऊपर रहता है, लेकिन और पे इसको कोई और करता है। जैसे कि फ्रेंड एग्जांपल के लिए, जैसे आप जाते हैं यहाँ पे, आप कोई सामान परचेस करते हैं, ठीक है, या बाइक ही परचेस करते हैं आप शोरूम से जाके, बाइक के शोरूम से, तो आप जीएसटी पे करते हैं। तो फ्रेंड्स जीएसटी तो आप पे कर रहे हो ना, लेकिन जब आप आपके बिहाफ पे पे कौन करेगा, जहाँ शोरूम मतलब आपने जहाँ से बाइक परचेस करी है, जीएसटी का अमाउंट आपने पे कर दिया, लेकिन वो रिटर्न फाइलिंग पे के थ्रू गवर्नमेंट को पे करेगा। फ्रेंड्स बर्डन तो मतलब लाइबिलिटीज तो आपकी थी टैक्स पे करने की, लेकिन बर्डन शोरूम वाले के पास था। तो फ्रेंड्स इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि बर्डन शिफ्ट हो जाता है एक्चुअली, मतलब लाइबिलिटीज किसी और की होती है लेकिन पे कोई और करता है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। एक तो होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। एक फ्रेंड्स होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस, यूटीजीएसटी। तो फ्रेंड्स हम इसको भी स्किप करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आईजी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। फ्रेंड्स सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है। फ्रेंड्स सपोज करो जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी है वो दिल्ली में है, आपका बिजनेस करते हो आप दिल्ली से हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, और आप सप्लाई कर रहे हो दिल्ली से बाहर। सपोज करो आप गुजरात में मतलब सामान बेच रहे हो अपना, तो आपको लगाना है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आप दिल्ली में ही रहते हो और दिल्ली में ही आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आप लगाओगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है जीएसटी 18%, ठीक है। और जैसे कि आप दिल्ली के रेजिडेंस हो, दिल्ली में आपका बिजनेस है और दिल्ली में ही सप्लाई कर रहे हो, तो 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। और जैसे ही अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली से बाहर सप्लाई कर रहे हो तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक सा जीएसटी का
ओवरव्यू। वापस आ जाते हैं अपनी टैली पे। तो फ्रेंड्स हम सीजीएसटी का पहले हेड बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी, हमने सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया है तो सीजीएसटी करेंगे। उसके बाद और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट ये है वो यहीं पे है, जो हम जीएसटी के लेजर बनाते हैं वो यहीं पे। तो फ्रेंड्स काफी लोग होते हैं कि जीएसटी में 5% डाल देंगे, 18% डाल देंगे, और जो जो 28% डाल देंगे, जो सामान वो बेच रहे हैं उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स बेसिकली जब जीएसटी का आप जो लेजर बनाते हो तो वहां पे आपको परसेंटेज रेट नहीं डालनी है आपको। आप डालोगे 5%, 5% वाली एप्लीकेबल है आपके 5% या 18% या 28%। तो फ्रेंड्स आप वो आइटम पे डालोगे ना कि इस पे डालोगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर अलग अलग हेड पे बनाओगे 28%, 15% और क्या कहते हैं 5%, तो फ्रेंड्स आप जो बिल क्रिएट करोगे तो सारी जीएसटी आपको लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर आइटम पे आपने लगा रखी है 5% वाली, 18% वाली, 12% वाली, 28% वाली, तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको एक ही जीएसटी लगानी है। तो फ्रेंड्स मेन मुद्दा यही था आपको समझाने का। तो यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज रेट नहीं रखना है, सीधा से आपको बना लेना है। उसके बाद एसजीएसटी, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी रखना है आपको। उसके बाद आप इसको यस कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, उसके बाद इसको यस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जीएसटी का लेजर बन चुका है। अब फ्रेंड्स एक चीज और समझा देता हूँ, आइटम के थ्रू में आपको आइटम कैसे बनाना है आपको। तो आ जाएंगे हम टोक आइटम पे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि सपोज करो हम आप कंप्यूटर बना दो, कंप्यूटर के सामान बेचते हो, माउस बेचते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्राइमरी यहाँ पे आप कंप्यूटर का पार्ट है ना ये, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर डाल दो। तो फ्रेंड्स एचएसएन डाल दो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का पार्ट हो गया ये। इसके बाद इस यूनिट इसको आप क्या पीस में बेचना चाहते हो किस में, तो फ्रेंड्स हम ये पीस में बेचेंगे। पीसेज हो गया। उसको फ्रेंड नंबर ऑफ डायमेंशनल प्लेसेस आपसे यहाँ पे पूछा है, जैसे राउंड फिगर का जो इसमें बिल बनाओगे तो राउंड फिगर का कुछ बैलेंस आ जाता है, जैसे 25,000.95, तो आपको उसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डाल देना, यस कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एचएसएन डाल दो। माउस का एचएसएन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद इस पे आपसे पूछेगा टैक्स टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी टाइप, तो ये फ्रेंड्स हमारी टैक्सेबल होने वाली है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम जब जीएसटी का लेजर बनाते हैं तो वहां पे आप कोई भी रेट नहीं डालना, आप रेट डालोगे आइटम के ऊपर। आपका जैसे 5% वाला है तो 5% डालोगे, 12% वाला है तो 12% डालोगे, 18% वाला है तो 18% डालोगे। तो फ्रेंड्स हमारा सपोज करो 18% का है तो हम 18% डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कंपनी क्रिएट क्रिएट करना और जीएसटी का लेजर बनाना और आइटम बनाना आप समझ गए होंगे कि आइटम कैसे बनाना है और जीएसटी रेट कहाँ पे डालना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेली कोर्स का पार्ट 1 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परचेज एंट्री कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।